क्वेश्चन देखो। अभी इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, फाइंड द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर इन द रेंज 0 to 2, है ना। दिस क्वेश्चन इज ऑन फोरियर सीरीज टॉपिक। अभी इसमें क्या करना है, ओके अभी इसमें देखो, फाइंड द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। फंक्शन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, रेंज क्या दिया है 0 to, सही है, ये रेंज दिया है। अभी सॉल्यूशन देखो इसका, वन बाय वन फोरियर सीरीज फाइंड करना है। तो देखो इसमें सॉल्यूशन में क्या लिखा है, the Fourier series expansion for the function f of x equal to 4 minus x square calculated using the provided coefficient definition, जैसे इंटीग्रेशन ओवर 0 to, क्योंकि इंटरवल वहां पे 0 to दिया, सही है। पीरियड t इक्वल टू 4 एंड l इक्वल टू 2 इज कंफर्म बिलो द जनरल फॉर्म। देखो भी देखो, ये नहीं जनरल फॉर्म, देखो उसका जनरल फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज ने f of x इक्वल टू a0/2 प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 to infinity, मतलब समेशन an cos n pi x by 2 प्लस bn sin n pi x by 2। क्लियर है। अभी इसमें देखो कैलकुलेशन करेंगे अपन a0, तो a0 का फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटीग्रल 0 to 2, क्योंकि देखो यहाँ पे नहीं क्या 0 to 2 दिया ना इंटरवल, ये भी दिया ही है, क्लियर कट, ये देखो 0 to, सही है। और यहाँ पे नहीं क्या, ओरिजिनल फॉर्मूला यहाँ पे कैपिटल एल रहता है, यहाँ पे भी कैपिटल एल रहता है, लेकिन एल की जगह यहाँ पे क्या है 2 है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है 2, सही है। ये इंटरवल के हिसाब से यहाँ पे 2 आ गया, ये फॉर्मूला याद रखो, इस फॉर्मूले का, रिकॉल दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के हिसाब से आगे अपन a0 निकालेंगे, an निकालेंगे और bn निकालेंगे, सही है। तो देखो अभी a0 कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ a0, डेफिनेशन ऑफ a0, देखो a0 इक्वल टू फॉर्मूला क्या है 1/2 इंटीग्रल a to b रहता है, मतलब इंटरवल के हिसाब से यहाँ पे 0 to 2 है ना इंटरवल, देखो 0 to 2, तो इंटीग्रल यहाँ पे क्या आएगा 0 to 2 f of x dx, तो 1/2 इंटीग्रल, देखो f of x क्या पुट किया, ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो पुट किया 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ 4 क्या होता है 4x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट यहाँ पे क्या है 0 टू, इंटीग्रेशन ना 0 टू लिमिट पुट करेंगे, अभी पहले 2 पुट करेंगे तो कोई 8 हो जाएगा, 2 इंटू 4 इंटू 2 8, यहाँ पे 2 क्यूब 8/3, 0 पुट करेंगे तो 0 आ गया, इसलिए वहां पे लिखा नहीं वो, सही ना। पहले कैसे पुट करते हैं, इसमें 1/2, इसमें पहले पुट करते हैं 4 इंटू 2 माइनस 2 क्यूब बाय 3 माइनस जीरो क्योंकि वो 0 है, सो 1/2 दिस इज 8 माइनस 8/3, तो ये देखो ये आ गया। तो इसको फिर से सॉल्व किया तो इसका क्या आएगा 1/2, दिस इज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 माइनस 8/3, और 24 माइनस 8 कितना होता है 16/3, सो दिस इज इक्वल टू 8/3 इंटू है ना ये 2 8, सही है, सो 8/3, तो ये 1/2 बाहर है, ओ सॉरी, ये a0 की वैल्यू, ये ऑलरेडी 1/2 कर दिया अपने, ये 1/2 8/3, तो a मल्टीप्लाइंग बाय 1/2 कर दिया दोनों साइड, तो a0/2 क्या आ जाएगा 4/3, सही, मतलब इसके हिसाब से ये देखो a0/2 निकालना है ना अपने को, इसकी वैल्यू क्या आएगी 4/3। देन कैलकुलेशन करेंगे अभी an, उसके बाद bn, तो an कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो अभी देखो डेफिनेशन यूज इन इज an इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल 0 to 2 f of x, मतलब एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, an का फॉर्मूला क्या है, जैसे ऊपर में a0 का फॉर्मूला है a0 इक्वल टू 1/2, मतलब इंटीग्रल 0 to 2 f of x dx, है ना, क्योंकि ये एक्चुअल फॉर्मूला 1/l इंटीग्रल 0 to l f of x dx, क्योंकि l इक्वल टू 2 है ना। वैसे an का फॉर्मूला क्या रहेगा नीचे में 1/2 इंटीग्रल 0 to 2 f of x cos n pi x by 2 into dx, तो ये मतलब एक्चुअल l के हिसाब से फॉर्मूला क्या है an इक्वल टू 1/l इंटीग्रल 0 to l f of x cos n pi x अपॉन l, एक तो कैपिटल L और स्मॉल l, दो में से एक रह सकते हैं, सही है, dx, l की जगह यहाँ पे 2 है, तो ये फॉर्मूला आ गया, और ये f ऑफ x की जगह यहाँ पे क्या पुट किया है, तो इसमें पुट करेंगे, देखो an इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल 0 to 2 f ऑफ x क्या पुट करेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर cos n pi x by 2 dx,
ये देखो ये और ये आ गया। सो यूजिंग द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अभी इसे इसमें इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगा देंगे। सही है। सो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगा, जैसे देखो यहाँ पे इंटीग्रल 0 to 4 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस n पाई x बाय 2, इसको पहले सॉल्व करेंगे। ओके यहाँ पे डायरेक्ट किया है सॉल्व। चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो, अभी इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगा देंगे। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कैसे लगेंगे देखो, अभी ए एन और उसके बाद में क्या लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, देखो अभी ये है ना, ये सॉल्व किया ना, तो देखो अभी ए एन इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो पहले इसको करेंगे अपन, ये इसका, तो ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर वैसे की वैसी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस n पाई x बाय 2, तो ये dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, हाईलाइट रूल के हिसाब से इसको फर्स्ट लेंगे, इसको क्या लेंगे अपन सेकंड, है ना। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ cos n पाई x बाय 2 dx, फिर होल इसके बाहर और एक dx है, और लिमिट क्या आएंगे इसके 0 to 2, वो बाद में लगेंगे। ठीक है, पहले इसको पूरा इंटीग्रेशन 1/2, सही है। दिस इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन आएगा साइन n पाई x बाय 2 अपॉन n पाई बाय 2, सही है ना। और इसमें लिमिट लिमिट सबसे एंड में पुट करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका, फिर से इसका इंटीग्रेशन के इसका सॉरी डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा -2x, फिर इसका इंटीग्रेशन साइन n पाई x बाय 2 अपॉन n पाई बाय 2 इंटू dx, लिमिट 0 to 2, सही है। सही है, अभी देखो नेक्स्ट, अभी फिर से इसमें ये भी इसमें लेके लिमिट पुट कर दो, मतलब ये ना कि 0 to 2, इसमें टू अगर पुट कर दिया सपोज 2 0, पहले इसको सॉल्व कर देता मैं, कौन सा ये वाला पहले, ये बाद में इसमें तो इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। तो इसका देखो पहले सॉल्व किया, तो ये n/2, पहले 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4 माइनस 4 0, है ना, 2 स्क्वायर मतलब 0 हो जाएगा ना। फिर उसके बाद में माइनस 0 पुट करेंगे, तो ये हो गया 4 इंटू यहाँ पे 0 पुट किया तो 0, फिर से ये 0 माइनस 0, पहले टर्म ये, तो ये माइनस, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 बाहर निकालो, 2 बाहर निकला, और ये जो है ना n/2, तो इसको लिख रहा हूं मैं 2/n पाई इंटीग्रेशन x इंटू साइन n पाई x बाय 2 इंटू dx, और इसमें इंटीग्रल कितना है, यहाँ पे लिख देता मैं 0 to 2, जो यहाँ पे 0 to 2 बाद में पुट करा मैं, तो इस इंटीग्रल को लगा दिया मैंने, सही है। देखो आगे, अभी 2, ये 2, ये तो 0 है पूरा, फिर ये 2 एक 2 कैंसिल हो गया, एक की 2 बचा, मतलब 2/n पाई, फिर ये इंटीग्रल 0 to 2 x इंटू साइन n पाई x बाय 2 इंटू dx, सही है। अभी इसमें इंटीग्रेशन, अभी इसमें अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स 2/n पाई, क्लियर है। अभी इसको फर्स्ट वैसे की वैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन n पाई x बाय 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी dx ऑफ फर्स्ट, है ना, मतलब x, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, ये फर्स्ट, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, दैट इज साइन n पाई x बाय 2 dx, क्लियर है। सो दिस इज 2/n पाई, दिस इज x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस, है ना,
माइनस कॉस n पाई x बाय 2 अपॉन n पाई बाय 2। सही है, या क्या? माइनस इसका डेरिवेटिव हो गया 1, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ, फिर से इसका साइन का, माइनस कॉस n पाई x बाय 2 अपॉन n पाई बाय 2, 0 to 2, यहाँ पे भी 0 to 2। फिर इसका देखो, अभी इसमें 2 अपॉन n पाई, अभी इसमें पुट करो। पहले पुट क्या पुट करेंगे अपन, ये 2 है ना, तो 2 पुट करेंगे। तो 2 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन n पाई। पहले 2 पुट करेंगे इसमें 2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस, वैसे के वैसे तो ये माइनस भी यहाँ लगा देता हूँ मैं, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2 पुट किया तो ये 2 आ गया, 2 इंटू ये हो गया कॉस, यहाँ पे 2 पुट किया जैसे ही, जैसे यहाँ पे 2 पुट किया तो ये 2, ये 2, ये 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, कॉस n पाई। फिर बाद में 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे, यहाँ पे x में 0 है तो नेक्स्ट टर्म क्या है, माइनस 0। फिर ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस। फिर प्लस हो गया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, तो इसको वैसे ये पहले लिखता हूँ 2 अपॉन n पाई, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस होता है साइन, साइन n पाई x बाय 2 अपॉन n पाई बाय 2। सही है, और इसमें लिमिट ये जो 0 to 2 इसमें पुट किया, ये इंटीग्रेशन है ना, ये 0 to 2 यहाँ पे लगाएंगे, तो इसमें पुट करना पड़ेगा सेकंड, इसमें 0 to 2 इस पार्ट में से। सही है, इस पार्ट में 0 to 2 पुट करना पड़ेगा। सो दिस इज 2 अपॉन n पाई, ये हो गया माइनस 2 अपॉन n पाई। क्लियर है, और ये 2 अगेन, 2 cos n पाई, मतलब इंटू 2 cos n पाई। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर 2 पुट किया, यहाँ पे 2 पुट किया तो 0, मतलब ये 0, दूसरा भी 0, मतलब नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, 0। क्लियर है, देखो अभी, अभी ये हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये देखो 2 इंटू माइनस 2 इंटू 2 4, मतलब माइनस 8 n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर कॉस n पाई। क्लियर है, और कॉस n पाई क्या होता है, यहाँ पे लिखा ही होगा, देखो लिखा है की वैल्यू नहीं, कॉस n पाई की वैल्यू थी -1 टू द पावर n, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो -8 अपॉन n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर -1 टू द पावर n, दिस इज द वैल्यू ऑफ a n। सही है, ये होगी a n की वैल्यू, ये इतनी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 16 आ गया -1 टू द पावर, क्योंकि यहाँ पे देखो 1/2 चाहिए ना, देखो 1/2 से किया तो ये देखो 8 इंटू -1 टू द पावर n+1, यहाँ पे n+1 लिखा, मतलब ये क्या किया है, ये -1 है ना, -1 इसके साथ मर्ज कर दिया, तो इसको लिखा ऐसे 8 इंटू -1 इंटू -1 टू द पावर n अपॉन n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर। तो इसको सॉल्व किया तो क्या होता है इसका, 8 -1 टू द पावर n+1 अपॉन n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर। सो दिस इज an आ गया, an। क्लियर है, देन कैलकुलेशन ऑफ bn। अभी bn के लिए देखो, bn सेम, यहाँ पे 1/2 इंटीग्रल 0 to 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर साइन n पाई x बाय 2 dx यूजिंग इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट। जैसे an के लिए सॉल्व किया ना, अभी ये जो प्रोसेस है पूरा, वैसे ही bn के लिए भी सॉल्व करो। तो bn के लिए सॉल्व करेंगे तो ये इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगा के ये आएगा, मतलब bn का फॉर्मूला क्या है, bn इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल 0 to 2 f ऑफ x साइन n पाई x बाय 2 इंटू dx। सही है, ऊपर मैंने बताया था ना an का फॉर्मूला, देखो ये an का फॉर्मूला है, an के वक्त क्या था इधर cos, bn के वक्त क्या आएगा, यहाँ पे b1 bn है तो यहाँ पे आएगा साइन। सही है, फिर ये पुट कर दो, कौन सा है, 1/2 इंटीग्रल 0 to 2 f ऑफ x क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वेयर साइन
एन पाई एक्स बाय 2 इंटू डी एक्स। फिर से वही जो ऊपर में ए एन के लिए लगे, ये प्रोसीजर मैं अभी रिपीट नहीं करता। आप क्या करेंगे, इसको फर्स्ट लो, इसको सेकंड लो, फिर ये लिमिट पुट कर देना जैसे मैंने ए एन के लिए किया। तो देखो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगा कि अगर पूरा अगर इसको सॉल्व किया ना तो ये टर्म आता है। इसमें एक बार 2 पुट करो और 0 पुट कर दे जाओ, सही है। और k इक्वल टू यहाँ पे देखो, k इक्वल टू क्या लिया, n पाई बाय 2, मतलब देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ पे k की जगह मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे n पाई बाय 2। मैंने जैसे ऊपर में an के लिए सॉल्व किया, आप bn के लिए सॉल्व करो, सेम प्रोसीजर। मतलब जैसे इसको सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे, 1 बाय 2 इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वैसे की वैसी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन n पाई x बाय 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन n पाई x बाय 2 इंटू डी एक्स। लिमिट क्या है, 0 टू 2। जैसे इसको इसमें का इंटीग्रेशन लगाए, जैसे 1 बाय 2 साइन का इंटीग्रेशन कॉस, सॉरी माइनस कॉस, तो मतलब इसको अगर सॉल्व किया 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आएगा माइनस कॉस n पाई x बाय 2 अपॉन n पाई बाय 2, इसकी लिमिट है 0 टू 2। फिर इसमें अगर लगा डेरिवेटिव लेके, इसका डेरिवेटिव, फिर इसका कॉस, फिर से उसका इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करना पड़ेगा जैसे ऊपर में किया है ना। जैसे इसका माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 2, इसका डेरिवेटिव कितना था -2x, और इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस n पाई x बाय 2 अपॉन n पाई बाय 2। सही है, इंटू डी एक्स। अभी इसमें लिमिट पुट कीजिए, 0 टू 2 है ना ये, तो 2 पुट किया तो ये टर्म पे आ गया 0, मतलब पहला टर्म आ गया 0 माइनस, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो हो जाएगा प्लस, तो 0 पुट किया तो कॉस 0 क्या था 1, मतलब ये क्या आ जाएगा, ये 2 अपॉन, मतलब ये माइनस और ये 2 माइनस 0 पुट किया x इक्वल टू 0, तो ऑलरेडी माइनस है तो हो गया प्लस 2 बाई एन पाई। सही है, ये आगे इसकी वैल्यू पुट करने के बाद फिर माइनस, इसमें फिर से ये देखो यहाँ पे 3 माइनस है, ये एक माइनस, ये एक माइनस और ये एक माइनस, हो गया पूरा प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस अगेन माइनस, माइनस हो जाएगा। और ये n पाई बाय 2, इसको बाहर ले लो 2 बाई एन पाई, फिर ये बचेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 2 को भी बाहर, ये 2 को भी बाहर निकालो इंटू 2, यहाँ पे बचा x cos n पाई x बाय 2 dx। क्लियर है, सो दिस इज 1 बाय 2, ये पूरा बाहर है, दिस इज 2 अपॉन n पाई माइनस दिस इज 4 अपॉन n पाई, इसमें फिर से इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अगर लगाए, दिस इज फर्स्ट मतलब फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब साइन n पाई x बाय 2, मतलब ये ऐसे ब्रैकेट चाहिए, इंटीग्रेशन हट जाएगा क्योंकि इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, दिस इज फर्स्ट, दिस इज cos को सेकंड अपॉन n पाई बाय 2, लिमिट क्या है 0 टू 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos इज sin n पाई बाय 2 n पाई x बाय 2 अपॉन n पाई बाय 2। फिर से ये इंटीग्रेशन सेकंड इसका, सही है। अभी देखो ये हो जाएगा 1 बाय 2, दिस इज 2 बाई एन पाई माइनस 4 बाई एन पाई, अगेन ब्रैकेट में, ये देखो यहाँ पे एक बार 2 पुट किया, यहाँ पे 2, तो साइन एन पाई 0 होता है, फिर 0 पुट किया तो 0, मतलब ये टर्म आ गई पूरी 0 माइनस, अभी यहाँ पे ये साइन, और ये हो जाएगा फिर यहाँ पे 2 अपॉन एन पाई, 2 अपॉन एन पाई, और साइन का फिर से डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका, साइन का माइनस कॉस, ऑलरेडी माइनस बाहर है, सही है, मतलब यहाँ पे माइनस कॉस एन पाई बाय 2 इंटू एक्स अपॉन एन पाई बाय 2, ये पूरा एक ब्रैकेट, लिमिट क्या पुट करेंगे इसमें 0 टू, सही है। सो दिस इज 1 बाय 2, दिस इज 2 अपॉन एन पाई माइनस 4 अपॉन एन पाई, दिस इज 0 माइनस, देखो ये 2, ये 2, 2 अपॉन एन पाई इंटू 2 अपॉन एन पाई, ये है ना, फिर इसमें 2 पुट करिए तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस,
अभी इसमें टू पुट किया तो यहाँ पे जैसे टू पुट किया तो टू टू कैंसल, तो ये हो जाएगा कॉस एन पाई, और एक बार जीरो पुट किया तो माइनस कॉस जीरो वन। देखो वन बाय टू, दिस इज टू अपॉन एन पाई, ये माइनस, ये जीरो है, तो ये फोर इंटू मतलब ये माइनस वन टू दावर एन माइनस वन हो जाएगा, मतलब ये फोर एन पाई, और ये फोर इंटू फोर, मतलब ये हो गया 16 एन क्यूब पाई क्यूब। और यहाँ पे माइनस कॉस एन पाई क्या होता है, माइनस वन टू दावर एन माइनस वन। ये फोर, एकदम सही है। अब इसको यहाँ पे के इक्वल टू एन पाई बाय टू यहाँ पे पुट ही कर देते, यहाँ पे 8 माइनस 16 वन माइनस, देखो ये माइनस वन टू दावर एन माइनस वन, मतलब यहाँ पे प्लस, तो माइनस, माइनस को अंदर लेके माइनस को अगर कॉमन निकाला तो वन माइनस माइनस वन टू दावर एन, माइनस कौन सा, ये एक माइनस, ये माइनस, ये माइनस बाहर निकला, तो फिर इसमें इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। ओके, यहाँ पे ये क्रॉस वेरीफाई कर लेना, और अब एक माइनस का थोड़ा इसमें कैलकुलेशन है ना, एक बार फिर से चेक कर लेना। ओके, यहाँ पे वन माइनस माइनस वन टू दावर एन है, आप लोग थोड़ा क्रॉस वेरीफाई कर लो, मतलब यहाँ पे फोर अपॉन एन पाए, मतलब पुट करने के बाद फिर 16 अपॉन एन पाए, एन क्यूब पाई क्यूब माइनस वन टू दावर एन माइनस वन, से ये वन बाय टू का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद। ओके, अभी देखो नेक्स्ट, इसमें टू एट अपॉन एन पाए, यहाँ पे क्या पुट किया, यहाँ पे टू पुट किया तो जीरो, जीरो पुट किया तो यस, यस यहाँ पे फोर फोर फोर, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय फोर, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय, है ना, ये यहाँ पे जैसे टू पुट किया तो वो तो जीरो हो जाएगा, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय आएगा फोर, फिर ये मल्टीप्लाइंग बाय फोर, मल्टीप्लाइंग बाय फोर, मल्टीप्लाइंग बाय फोर, अब सही है, मतलब ये हो जाएगा वन बाय टू, मतलब ये हो जाएगा टू टू फोर अपॉन एन पाई माइनस एट अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब माइनस वन टू दावर एन माइनस वन। सही है, यहाँ पे वन माइनस माइनस वन टू दावर एन लिखा है, जैसे तो माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस। ओके, एक यहाँ पे थोड़ा चेक कर लेना। ओके, तो ये फाइनल आंसर हो गया इन जनरल। देखो अभी ये जो है ए एन बी एन, ये क्या निकाला अपन ने, बी एन, ये फाइनल सीरीज में पुट कर दो, फाइनल फोरियर सीरीज एक्सपांशन। देखो यहाँ पे substituting the coefficient the Fourier series expansion for f of x equal to 4 minus x cube square on 0 less than x less than 2 is f of x equal to क्या 4 by 3, क्योंकि this is a0 by 2, फॉर्मूला है ना। देखो यहाँ पर a0 by 2, a0 by 2 की वैल्यू क्या है, 4 by 3, देन an की वैल्यू क्या है, ये 8 minus 1 to the power n plus 1 upon n square pi square, एंड bn की वैल्यू क्या है, ये 4 upon n pi minus 8 upon n cube pi cube 1 minus minus 1 to the power n। सही है, अब ये पूरा पुट कर दो इसमें, ये an cos n pi x by 2 plus 4 upon n pi minus 8 1 minus minus 1 to the power n upon n cube pi cube sin n pi x by 2, क्लियर है, दिस इज 4 by 3, और ये an आ गया, एंड दिस इज bn, क्लियर है, ये हो गया पूरा bn पुट कर दिया। अभी ये फाइनल आंसर हो गया, दिस इज अ फाइनल फोरियर सीरीज एक्सपेंशन of f of x given example f of x equal to 4 minus x square, clear, next।